नमस्कार। स्पेन की सरकार ने पकड़ा एक गिरोह जो कि पाकिस्तान से लोग लेकर के यूरोप छोड़ने जा रहा था। ये गिरोह जो है ये बहुत पहले भी बहुत सारे पाकिस्तानियों को पाकिस्तान से यूरोप छोड़ देता था। स्पेन, क्रोएशिया कई जगह घुमा के ले जाता था। और इस गिरोह में कई सारे यूरोपियंस भी शामिल थे। लेकिन स्पेन की सरकार का कहना है कि ये जो पाकिस्तानी हैं ये आकर के इलीगल आके रहते थे और उसके बाद वहाँ पर काम करते थे। ये वही पाकिस्तानी हैं जिनको पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर ओवरसीज़ पाकिस्तानीज बोलते हैं। इनमें से बहुत सारे ऐसे हैं जो ओवरसीज़ पाकिस्तानी कहलाते हैं, सारे इलीगल जो वहाँ पहुँचते हैं। पूरा यूरोप इनसे परेशान है। पूरा यूरोप इनसे परेशान इसलिए है कि ये अभी तो पहुँचते हैं वहाँ पे। पूरा यूरोप ये कहता है, यूरोप के लोग कहते हैं कि ये अभी तो पहुंचते हैं वहाँ पे ये बोल के कि हम शरणार्थी हैं, हमें परेशान किया गया है, हमें बहुत परेशानी है वहाँ पे, हमें यहाँ पे शरण दे दो। लेकिन धीरे धीरे करके यही लोग हमले करते हैं, यही लोग चाकू से गर्दन काटते हैं, यही लोग परेशान करते हैं। यूरोप के लोगों में इस चीज़ की बहुत चिंता है। कई कंट्रीज़ ने, यूरोप की कंट्रीज़ ने पाकिस्तानियों को वहाँ पे शरण देनी बंद कर दी है। जर्मनी में भी इस पे बहुत दिक्कत है और फ्रांस में भी दिक्कत है। दोनों कंट्रीज़ ये सोच रहे हैं कि इनका इलीगल इमिग्रेशन कैसे रोका जाए। खैर, ये इलीगल इमिग्रेशन अभी तक रुका नहीं है। इन पे क्रैकडाउन करने की बात चल रही है, क्रैकडाउन करने की कोशिश की जा रही है, नहीं हो पा रहा। अभी ये यूरोपियंस बोलते हैं कि भाई ये जो आदमी आते हैं ये अभी तो ये बोलते हैं कि भैया हमें रख लो, इनको शरण भी दे दी जाती है। उसके बाद 3 साल बाद ये बोलने लगते हैं कि ये ज़मीन जितनी दूसरों की है उतनी हमारी भी है। और 5 साल बोलते हैं कि इन काफिरों को मारो, ये काफिर किसी के नहीं। ये ज़्यादातर लोग जो होते हैं ये जिहादी रेडिकलाइज्ड लोग होते हैं और बाद में वहाँ यूरोप पहुँच के और रेडिकलाइज हो जाते हैं। इनको यूरोप का 20 पहुँचे, 20 में से एक को पकड़ के और बाकियों को रेडिकलाइज किया जाता है और उसके बाद अटैक किए जाते हैं। डेनमार्क भी और फ्रांस भी दोनों ये प्रॉब्लम्स झेल रहे हैं। डेनमार्क में तो हमने वीडियोस देखे हैं कैसे वहाँ पर ये ओवरसीज़ पाकिस्तानी दूसरे कंट्रीज से जो आए हैं मुस्लिम्स, उनके साथ मिलकर के क्या हेराफेरी करते हैं और क्या वहाँ पे नफरत फैलाते हैं। फ्रांस में भी हमने अभी हाल में देखा कितने दंगे हुए थे। हालांकि पाकिस्तानीज कम हैं, दूसरे नॉर्दर्न अफ्रीका के यानी कि मोरक्को वगैरह के लोग वहाँ ज़्यादा सेटल हुए, लेकिन उनको बिगाड़ने का, बर्बाद करने का काम पाकिस्तानियों, ये इन्हीं पाकिस्तानियों ने किया जो पाकिस्तानी अभी पकड़े गए। ऐसे ही कुछ पाकिस्तानी थे। बस उसके बाद ये वो परेशानी झेलते रहे और आज भी झेल रहे हैं। इनको ये बोला जाता है कि भाई ये कैसे आते हैं, किस उससे आते हैं तरीके से। लेकिन ये लोग, इन लोगों को यूरोपोल यानी कि यूरोपियन पुलिस ने पकड़ा और ये पहले पाकिस्तान से बोस्निया के कैंप में जाते हैं, फिर इटली और फिर स्पेन पहुंचते हैं। इन लोगों को कार से और वैन से और ट्रक से ट्रांसपोर्ट किया जाता है और कई दिन लगते हैं इनको ट्रांसपोर्ट करने में। साथ में इससे पहले 77 पाकिस्तानियों को अभी कुछ टाइम पहले भी पकड़ा गया था और अब दोबारा इन्हें पकड़ा गया है, इनको। और ये एक पाकिस्तानी करीब 5,000 यूरो यानी कि पाकिस्तानी करेंसी में अगर आप देखें तो वो बनता है तकरीबन 10 लाख रुपए दे करके ये पहुंचते हैं। और यूरोपियन पुलिस का कहना है कि 400 से ज़्यादा इमिग्रेंट्स अभी हाल में ट्रांसपोर्ट हो चुके हैं। तो इन पाकिस्तानियों से निपटने का तरीका क्या? ये पाकिस्तानी वहाँ पहले पहुँचते हैं, कहीं नौकरी ढूंढते हैं या किसी के घर में रुकते हैं, वहाँ रह करके मजदूरी करते हैं इलीगल के तौर पे। और वो जब 3-4 साल हो जाते हैं उसके बाद ये वहाँ पर जिहादिस्ट फीलिंग फैलाना शुरू कर देते हैं। ऐसा यूरोपियंस का मानना है और यूरोपियंस इस जिहादिस्ट फीलिंग से निपटने की बहुत कोशिश कर रहा है, लेकिन निपट तो पा नहीं पा रहा। जो हमने देखा है वहाँ पे दंगे, किसी ने चाकू लेके किसी को मार दिया, ये सारी चीज़ें, या मेट्रो में ही अटैक कर दिया, ये सारी चीज़ें ये इलीगल पाकिस्तानी ज़्यादा करते हैं। और ये इनका काम ये भी होता है। आईएसआई ने बाद में कैप्चर कर लेती है, आईएसआई बाद में इनसे कांटेक्ट बना लेती है। हो सकता है कि अभी इनको भेजने में भी आईएसआई का हाथ हो। आईएसआई इनको पकड़ लेती है, बाद में आईएसआई इनसे कांटेक्ट करके इनको पैसा देती है और वहाँ पर अपनी जिहादी फीलिंग्स फैलाने का काम इनका बहुत स्ट्रॉन्ग चलता है। इनके जिहादी फीलिंग्स में जो ये दूसरे लोगों से, जो दूसरे कंट्री से जो लोग आए होते हैं उनको अपने साथ मिलाते हैं। फिर उसके बाद वहाँ पर ये
प्रोपोगेट करने लगते हैं कि ये काफिरों का देश है, काफिरों से बदला लेना है, जैसा कि मोहम्मद साहब के कार्टून में हुआ। क्यों अब आपको समझ में आ रहा है, अब आपको समझ में आ रहा है कि क्यों पाकिस्तान इतना नाराज था जब मोहम्मद साहब के कार्टून वहां दिखाए गए थे। ये फैलाया गया आईएसआई का और पाकिस्तान का था। इसमें दूसरे लोग मोहरा बने थे और इनका मिशन ये है कि वेस्टर्न कंट्रीज में आतंक कैसे फैलाया जाए, क्योंकि आतंक से ही तो आईएसआई और पाकिस्तानी आर्मी की रोटी चलती है। आईएसआई और पाकिस्तानी आर्मी वहाँ आतंक फैलाते हैं, उसके नाम पे चंदा वसूलते हैं और फिर उसके बाद उससे वहाँ पे हमले कराते हैं। तो ये जो एक रिंग पकड़ा गया अभी स्पेन में, इसके साथ साथ और भी बहुत सारे रिंग चल रहे हैं जिन पर नकेल कसनी बहुत ज़रूरी है। अभी हाल में इससे पहले कुछ मुस्लिम सेटलर्स बहुत जर्मनी में पहुंचे थे, जिनको वहाँ के लोगों ने पकड़ के और एंजेला मर्केल जो चांसलर उनके घर के बाहर भेज दिया था कि इन्हें आप ही रख लीजिए, हम नहीं रख सकते। ऐसे इलीगल इमिग्रेंट्स एक बहुत बड़ा खतरा है यूरोप की सिक्योरिटी के लिए, और ऐसे इलीगल इमिग्रेंट्स को ही लेकर वहाँ पर जो लोगों की एस्पियोनाज की जाती है, लोगों के की जो चौकसी की जाती है, लोगों पे नज़र रखी जाती है इन्हीं इलीगल इमिग्रेंट्स, क्योंकि वो कमाते कितना है। इलीगल इमिग्रेंट्स तो नॉर्मली जो एक आदमी कमा रहा है उससे आधा कमाता है, उसको अगर आप 10,000 रुपये भी दे दीजिए तो वो काम शुरू कर देता है अपना, वो एक आदमी पर नज़र रखना शुरू कर देगा, वहाँ ठेला लगा करके कुछ बेचना शुरू कर देगा और नज़र रखेगा। तो आईएसआई को इन लोगों की बहुत ज़रूरत होती है। आईएसआई ऐसे इन लोगों को भेजता है, जैसे कि अजमल कसाब यहाँ भेजा था आईएसआई ने। तो आईएसआई इस पर नहीं चलती कि हमारे आदमी का क्या हो रहा है, उसके अपना आदमी कोई नहीं है, उसके जो अपने आदमी हैं उसके अपने बच्चे हैं, उसके ऑफिसर्स के, जो कि यूरोप में अमेरिका में पढ़ना चाहते हैं, जो कि यूरोप में अमेरिका में स्विट्ज़रलैंड में फार्म हाउस खरीदना चाहते हैं, मकान खरीदना चाहते हैं, वो उसके अपने, ये सारे के सारे उसके मोहरे हैं। और इन सबको भी क्या चाहिए, ये यूरोप जाकर के बस जाते हैं, वहाँ पे कमाते हैं खाते हैं, क्योंकि पाकिस्तान में तो कुछ है नहीं, तो ये वहाँ कमाते हैं और खाते हैं, और उसके बाद ये लोग एक नफ़रत की एक वेव फैलाना शुरू कर देते हैं। नफ़रत की वेव जो फैलती है उससे ये दूसरे, जैसे कि ताहिर गोरा हुए या दूसरे कोई हुए जो कि पाकिस्तान के, और तारिक फतेह हुए जो कि पाकिस्तान के ख़िलाफ़ बहुत बोलते हैं, तो इन लोगों को सस्ते में पकड़ के आईएसआई उन लोगों की जासूसी करवाती है, उन पे नज़र रखवाती है, और टाइम आने पे उनका मर्डर भी करवा सकती है। ये सारे के सारे जो पाकिस्तानी इलीगल इमिग्रेंट्स वहाँ पहुँचे, ये आईएसआई की बैकबोन है, और इस बैकबोन के बल पे आईएसआई, जैसे करीमा बलूच का जो मर्डर हुआ था, उस पर भी बहुत सारे ऐसे लोगों पर नज़र है जो कि वहाँ पे इलीगल, कनाडा के इलीगल पाकिस्तानीज़ हैं। अब इन्हीं को ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ बोलते हैं। इमरान खान, उन्हें पता है ये पैसा भले ही ना दे, जब वहाँ कमाएंगे तो $100 भी भेजे तो मेरे पास आए, लेकिन ये वहाँ पर आईएसआई का एक बड़ा एसेट है, और ये लोग आईएसआई के लिए वहाँ पे बहुत कुछ कर सकते हैं। तो इन ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ पे नकेल लगाने के लिए यूरोपियन कंट्रीज़, कनाडा, अमेरिका, सब के सब अब एक हो रहे हैं, और ऐसे और भी बहुत सारे गिरोह हैं जो कि लोगों को ले जा रहे हैं पैसे के लिए, और इन सब की ये एक वर्ल्ड के लिए एक खतरा तो है ही, साथ में इन सब पे नकेल कसने के लिए यूरोपियन यूनियन भी तैयार है, और इन सब को ढूंढ निकालने के लिए यूरोप के अलग अलग कंट्रीज़ की अपनी सरकारें भी काम कर रही हैं। इसी के साथ एक और खबर के साथ फिर हाजिर होंगे। नमस्कार, जय हिंद।